ओम शांति। आज मन के अंदर बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं, मन के अंदर बहुत सारे विचार रहते हैं कि इन विचारों को कैसे निकालें। बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो अपने प्रति ही कई बार खराब हो जाते, घातक सिद्ध होते हैं। उन विचारों से निकलना हमें आता ही नहीं है। घर परिवार में आज बढ़ता हुआ तनाव मन की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि व्यक्ति आज मन के अंदर ऐसी ऐसी बातें सोच लेता है जो उसे सोचनी भी नहीं थी। सामने हम कुछ और देखते हैं, मन के अंदर छवि कुछ और बना लेते हैं। मन के संकल्पों से हम बहुत परेशान हैं कि कब नेगेटिव संकल्प हमारे मन में आ जाते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता है। हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकलते ही नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कई बार ऐसी ऐसी बातें अंदर बैठ जाती हैं जिनको निकालना पॉसिबल ही नहीं होता। मन को जितना आप खाली रखेंगे उतने ही उसके अंदर पॉजिटिव विचार भरेंगे, लेकिन मन को अगर आपने नेगेटिव विचारों से पहले से ही भर रखा है तो उसमें पॉजिटिव विचार आएंगे ही नहीं। क्योंकि जीवन में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो नेगेटिव विचारों से भरे हुए होंगे, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको पॉजिटिव दिशा देंगे, पॉजिटिव विचारों से भरेंगे। आप देखिए कि जब आप डस्टबिन में कचरा डालते हैं, भले वो कचरा आप डेली यूज़ में जो भी सामान बनाते हैं उनका होता है, लेकिन आप उसे कहाँ फेंकते हैं? कचरे की गाड़ी में, या जहाँ पर कचरा स्टोर किया जाता है, डाला जाता है, वहाँ डालते हैं। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए, आपको किसी ने फूल दिया या आप बाहर से फूल लेकर आए तो आप उसे किसी ऐसी जगह पर सजा कर रखते हैं जहां पर उसकी खुशबू आती रहे। कचरा लेने आप बाहर नहीं जाते, लेकिन अगर आपको फूल खरीदने हैं तो आप बाहर जाते हैं खरीदने के लिए। वैसे सोचे, जब आप कचरा लेने के लिए बाहर नहीं गए तो आप नेगेटिव विचार लेने के लिए बाहर क्यों गए? क्योंकि नेगेटिव विचार बाहर की देन है, पॉजिटिव विचार मन की देन है। लेकिन जब मन ही परेशान हो, मन ही अशांत हो, तो आप सोचिए क्या उसे आप पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं? नहीं। क्योंकि मन के अंदर जब बहुत सारी नेगेटिविटी भर जाती है तो उसकी सारी शक्तियां डैमेज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। उसे परखने की शक्ति नहीं पता चलती, सहन शक्ति नहीं कर पाता, सामना करने की शक्ति नहीं ले पाता, समाने की शक्ति नहीं ले पाता, और किसी का सहयोग भी नहीं कर पाता। ओनली हमें अपने विचारों में थोड़ा परखना है कि मेरा मन आखिर चाहता क्या है। क्या मेरा मन कहीं दिशा भटक तो नहीं रहा है? मन को हम ही दिशा देते हैं, और हमारा मन जब स्टेबल नहीं होता या दूसरों की बातों में आ जाता है, दूसरे के बहकावे में आता है, तो भटकना शुरू हो जाता है। आज किसी ने आपको अपने घर का पता बताया लेकिन वो प्रॉपर एड्रेस नहीं था, तो क्या होगा? आप भटकते रहेंगे। घर भले उसी गली में होगा लेकिन आपको प्रॉपर पता नहीं है तो आप उसी गली में भटकते रहेंगे, फिर आप वापस उसी गली में आ जाएंगे, फिर भटकते रहेंगे। लेकिन वहाँ पर अगर किसी ने आपको उस घर का प्रॉपर पता बता दिया है तो आप वहाँ भटकेंगे नहीं, आप डायरेक्ट जाकर उस घर में पहुँच जाएंगे। वैसे सोचे, जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको भटका देती हैं। जहाँ पर आपको सफलता की ओर जाना चाहिए वहाँ रास्ते में बहुत सारे कांटे, पत्थर, पेड़ गिर जाते हैं। आप सोचिए, जहाँ पर हमने सोचा था मुझे कुछ अच्छा इंसान बनना है, मुझे जीवन में कुछ नया अचीव करना है, मुझे जीवन में कुछ नया लेना है, तो वो बदले में क्या हो जाता है? घृणा भाव, किसी के साथ नफरत, किसी को मारपीट करना, किसी को दुख देना, ये उसकी फितरत बन जाती है। आप सोचिए, व्यक्ति के अंदर एक नेगेटिव संकल्प बहुत सारे कारणों का कारण बन जाता है, लेकिन एक पॉजिटिव संकल्प हर कारण का निवारण बन जाता है। दुनिया में कारण दुनिया बहुत सारे देगी, लेकिन निवारण पॉजिटिव वाला देगा।
कारण वो व्यक्ति देता है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ हो, जिसे जीवन में कुछ नहीं करना हो। निवारण वो व्यक्ति लेता है जिसने अपने जीवन में सोचा हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है, दुनिया को कुछ बन के दिखाना है, अपनों के लिए कुछ बनना है। वो कारण कभी नहीं सोचेगा, वो हमेशा निवारण सोचेगा। आज जीवन में भले कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, आप कभी भी अपने जीवन से हताश ना हो, क्योंकि जब जब आप अपने जीवन से हताश होंगे, निराश होंगे, मंजिल उतनी दूर चली जाएगी। लेकिन यहां पर अगर आपने मन को नेगेटिव घेरे से बाहर निकाल लिया है, आप नेगेटिव घेरे के वायुमंडल से बाहर निकल आए हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपका जीवन भी नया है और आपका सफ़र भी नया है। उस सफ़र में पॉजिटिव संकल्प में बहुत सारे नेगेटिव संकल्प भी आएंगे। जब आप एक पॉजिटिव सफ़र चालू करेंगे, सफलता का सफ़र चालू करेंगे, बहुत सारे लोग आपके सामने पत्थर बिछाएंगे, कांटे बिछाएंगे, बहुत सारी ऐसी अटकलें लगाएंगे, लेकिन आप उन चीज़ों को भी क्रॉस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर एक हिम्मत और हौसले का जुनून पैदा किया है कि मुझे सफल होना है, भले जीवन में कोई भी रुकावट आ जाए। जब भी मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार आ जाएं, उस समय याद करें, मेरा मन डस्टबिन बन चुका है, अब मुझे उसको क्या करना है? खाली करना है। तो जब मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार चलना शुरू हो जाएं, तो सोच लें मेरी हार निश्चित है। लेकिन जब मन के अंदर बहुत सारे संकल्प पॉजिटिव चलना शुरू हो जाएं, तो वहां सोच ले मेरी जीत निश्चित है। क्योंकि नेगेटिव बातें आपको कमज़ोर करेंगी, आपको दुनिया से दूर करेंगी, आपको दुनिया से हार खिलाएंगी, लेकिन वही पॉजिटिव बातें आपको दुनिया का जीत का जुनून दिखाएंगी। आज आप देखें, घर में माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ बच्चों के अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है और कुछ बच्चों के अंदर नेगेटिविटी भरी होती है। कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं और कुछ हैप्पी रहते हैं। तो जो सदा खुश रहता है, दुनिया का ध्यान या घर वालों का ध्यान उसी पर जाता है। लेकिन जो ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है, क्या कहते हैं हम बार बार? अरे इसको हाथ लगाने से ये चिल्लाना शुरू हो जाता है। वैसे ही सोचें कि दुनिया को भी चिल्लाने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। भले वो कुछ समय के लिए उसे पसंद करेंगे। आज भले एक नेगेटिव व्यक्ति है, दुनिया उसे भले पसंद कर रही है, लेकिन भगवान उसे पसंद नहीं करता। दुनिया उसे भले शाबाश देगी, लेकिन भगवान कभी उसे गले नहीं लगाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ व्यक्ति है, वो हमेशा दूसरे को कचरा ही देगा, दूसरे को जहर ही देगा। कोशिश करें, हमें अपने जीवन को सही दिशा देनी है। नेगेटिव से कोशिश करें जितना हो सके बचें और अपने जीवन में एक पॉजिटिव दिशा लाएं। ओम शांति।